नमस्कार। आज हम लोग उपभोक्ता के संतुलन को उदासीनता वक्र और बजट रेखा के माध्यम से समझेंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ बना सकूं। हो सकता है आपको साफ ना दिख रहा हो, अ, फिर भी बात आपको समझ में आएगी। तस्वीर साफ हो ना हो, बात साफ होनी चाहिए। उपभोक्ता के संतुलन को समझने के लिए हमें पहले उदासीनता वक्र और बजट रेखा समझना होगा। उसके बाद इन दोनों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है, वो आपको इस चित्र में दर्शाया जाएगा। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाने वाला एक ऐसा बिंदु पथ होता है जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही होती है। थोड़ा सा टेक्निकल है, अभी हम लोग आसान भाषा में बात करेंगे कि उदासीनता वक्र ये मूल बिंदु के प्रति उत्तल एक वक्र होता है जिसके हर बिंदु पर उपभोक्ता चाहे कहीं पर भी हो, उसको इनके उपभोग से समान संतुष्टि मिलेगी। ये उदासीनता वक्र वस्तु Y और वस्तु X इनके विभिन्न संयोगों को दिखाता है। जबकि बजट रेखा यहां बनाई गई है। ये PL, शायद नाम ना स्पष्ट हो पा रहा हो, लेकिन ये रेखा PL ये कीमत रेखा या बजट रेखा कही जाती है, जो उपभोक्ता के क्रय सामर्थ्य और क्रय शक्ति को दर्शाती है। बजट रेखा ये दर्शाती है कि अगर उपभोक्ता सिर्फ X सिर्फ Y या दोनों का एक मिश्रण खरीदना चाहे तो वो कितनी कितनी वस्तुएं खरीद सकता है। इसके डिटेल में जाया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग बात छोटे में समाप्त करेंगे ताकि हम लोग ये समझ सकें कि उपभोक्ता का संतुलन किस बिंदु पर हो रहा है। संतुलन का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु, उपभोग का एक ऐसा स्तर जिसपे उपभोक्ता को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, सबसे ज्यादा आनंद मिल रहा है। इसको दर्शाने के लिए हमने विभिन्न उदासीनता वक्र खींचे हैं। उदासीनता वक्र जिसको हम इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं, अनधिमान वक्र भी कहते हैं, तटस्थता वक्र भी कहते हैं। यहाँ तीन उदासीनता वक्र खींचे गए हैं, IC1, IC2, IC3। उपभोक्ता की बजट रेखा PL है। उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो ये कि उदासीनता वक्र बजट रेखा या कीमत रेखा को स्पर्श करे, न इससे नीचे न इससे ऊपर। ये अलग अलग उदासीनता वक्र हैं। नीचे का उदासीनता वक्र उपभोक्ता की कम संतुष्टि को दिखाता है, जबकि जैसे जैसे हम ऊपर होते जाते हैं तो हर अगला ऊपर स्थित उदासीनता वक्र उपभोक्ता की ज्यादा संतुष्टि को दिखाता है। ये कीमत रेखा उदासीनता वक्र IC2 यानी बीच का जो उदासीनता वक्र है उसको स्पर्श कर रही है। तो संतुलन की पहली शर्त पूरी यहां होती है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करना चाहिए। और संतुलन की दूसरी शर्त होती है कि जिस बिंदु पर यह कीमत रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श कर रही है, वह मूल बिंदु के प्रति, वहां पर यह उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उत्तल होगा। यहाँ हालांकि जितने भी उदासीनता वक्र बनाए गए हैं सभी उत्तल हैं, लेकिन उदासीनता वक्र अवतल स्थिति का या अवतल दिखने जैसा भी हो सकता है। ये हम लोग जब इस पाठ के गहराई में आएंगे फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में तो उस पर बात होगी। अभी बहुत छोटे में मैं बात को समराइज कर दूं, कंक्लूड कर दूं कि उपभोक्ता का संतुलन वहां होता है जहां उदास उपभोक्ता जिन वस्तुओं के संयोग का उपभोग कर रहा है उसको दर्शाने वाला उदासीनता वक्र उसकी कीमत रेखा को स्पर्श करता है, और इस स्पर्श बिंदु पर यह उदासीनता वक्र X बिंदु के प्रति उत्तल होता है। उम्मीद है कि अब जब आप उपभोक्ता का संतुलन अपनी किताब से पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझने में आसानी होगी। किताबें पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि किताबों को पढ़े बिना हम चीजों को गहराई तक समझ नहीं पाते, और उस पर सोचने के लिए जितना वक्त हमें चाहिए होता है उतना नहीं मिलेगा, बिना किताबें पढ़े नहीं मिलता है। इसलिए किताबें पढ़िएगा, इस प्रश्न को पढ़िएगा, और मैंने जो आपको बताया उससे आपको यह पाठ समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।